Good morning, students. Today we are going to discuss about the nucleophilic reactions, nucleophilic substitution reactions that are given by haloarenes. Students, हमारी जो haloarenes हैं, मतलब जैसे क्लोरोबेंजीन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन लाइक जो हमारे हैलोएरीन्स हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कोई हायर रिएक्टिविटी नहीं होती। दीज हैलोएरीन्स शो a little reactivity towards the nucleophilic substitution reaction. Students, फिर भी एक रिएक्शन ऐसी है हैलोएरीन की जिसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल की प्रिपरेशन करते हैं, और ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग डाउस मेथड बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द रेयर टू द रेयरेस्ट रिएक्शन, रेयरेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which is shown by haloarene, and this particular haloarene is called chlorobenzene. Students, अगर क्लोरोबेंजीन को हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट कराएं at the temperature of 623 Kelvin and at the pressure of 3 atmospheric pressure, we obtain sodium salt of phenol as the product, जिसको हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, this on acidification by a mineral acid gives phenol as the product. So if you look the change that takes place after the sequence of chemical transformation, you see that Cl group of chlorobenzene gets replaced with OH group. Students, Cl एक न्यूक्लियोफाइल है और OH एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर Cl यहाँ से OH ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है तो डेफिनेटली आप कहेंगे दैट शुड बी कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर योर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का ये जो मेथड है, इसको हम लोग डाउस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ एक बड़ा सा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारी जो हैलोएरीन्स हैं, these show a wide range of electrophilic substitution reaction. ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो हैलोएरीन्स हैं, these have strong reactivity, these have high reactivity towards electrophilic substitution reaction, but these have very little reactivity or
have no reactivity towards nucleophilic substitution reaction. Then students, let us try to find out the reason why haloarenes have very little reactivity towards the nucleophilic substitution reaction. Students, इसको जानने के लिए थोड़े से हमारे जो haloarenes के जो फीचर हैं उन पर मैं एक एक करके आपसे बात कर रहा हूँ. Try to justify the reason why chlorobenzene-like substances have very poor reactivity towards the nucleophilic substitution reaction. Students, एक बात जो सबसे पहले है उसको समझने की कोशिश करिए. आप कह सकते हो कि टोटल जो रिस्पॉन्सिबल रीज़न है इस पुअर रिएक्टिविटी के लिए वो कुल 4 हैं. देयर आर 4 रीजंस which can be given in support of the fact that haloarenes have very little reactivity towards nucleophilic substitution reaction. स्टूडेंट्स, उसमें एक जो है, जो रीज़न हम आपको देने जा रहे हैं वो है आपके क्लोरोबेंजीन में जो प्रेजेंट रेजोनेंस इफेक्ट है. स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो कि हमारा जो क्लोरोबेंजीन है इसमें प्लस आर इफेक्ट वर्क करता है. दिस इज द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. अगर ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे वर्क करेगा तो आप समझ सकते हो कि इस कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है दैट एक्वायर्स ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. स्टूडेंट्स, अगर यहाँ प्लस आर इफेक्ट वर्क कर रहा है तो आप सीधे कहोगे कि सर इस बेंजीन रिंग का जो कार्बन है और क्लोरो ग्रुप के बीच जो बॉन्ड होगा दैट एक्वायर्स ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. स्टूडेंट्स, अगर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर एक्वायर कर लेगा तो आप समझ सकते हो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्लीव दिस बॉन्ड फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मीन्स क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड बिकम डिफिकल्ट. पता है जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी होगी तो इस बॉन्ड का हेटरोलिटिक क्लीवेज होना पड़ता है और हेटरोलिटिक क्लीवेज में जो ये बॉन्ड जो इस बॉन्ड के टूटने की जो बात है वो इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है. क्योंकि आपका जो एल्किल हैलाइड है बेटे उसमें ये बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है और आपके हैलोएरीन में ये जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कंटेनिंग है. सो नो डाउट इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो हमेशा इससे हायर होगी. मतलब द क्लीवेज ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिफिकल्ट in comparison to the cleavage of this bond present in haloarene. So no doubt the haloarene compounds should have low reactivity towards the nucleophilic substitution reaction. Students, एक दूसरी बात समझने की कोशिश करिए. It is the one of the reason which can be given in the support of the fact that this have the haloarenes have poor reactivity towards the nucleophilic substitution reaction. एक दूसरा जो बात हो सकती है बेटे, जो दोनों हमारे जो कार्बन हैं, हेलोएल्केन का कार्बन है जिसके साथ एक्स इंटैक्ट है और बेटे इसके साथ जो एक्स इंटैक्ट है, जरा चेक करिए तो पता है ये जो कार्बन है
आपके हैलो एल्केन का वो बेटे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और हैलो एरीन का ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप सब इसके बारे में जानते हो। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें जो s कैरेक्टर होगा वो 33% का होगा, जबकि इसमें जो s कैरेक्टर होगा इस कार्बन का वो 25% का होगा। अगर s कैरेक्टर इसका हायर होगा मीन्स 33% है, और इसका अगर आप कह सकते हो 25% है, इसका मतलब इसका s कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर ये x कैरेक्टर इसका ज़्यादा है तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस पर्टिकुलर कार्बन की इस कार्बन से हायर है, और अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी तो बॉन्ड पर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की इसकी अपनी जो कैपेसिटी होगी उससे हायर होगी। असर ये होगा कि बेटे ये बॉन्ड जो CX बॉन्ड जो हैलो एरीन में प्रेजेंट है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। आपको मैग्नीट्यूड में बताता हूँ, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 177 पिकोमीटर होगी। इसका जो CX बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 177 पिकोमीटर होगी, जबकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 169 पिकोमीटर होगी। तो बॉन्ड अगर छोटा होगा तो पक्का है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होगी तो नो डाउट आप कहेंगे कि डेफिनेटली जो होगा ये जो कंपाउंड होना चाहिए जो हैलो एरीन है, दिस शुड बी लेस रिएक्टिव देन हैलो एल्कीन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस इन hybridization of the carbon of CX bond is another responsible reason for the low reactivity of haloarenes towards the nucleophilic substitution reaction. Students, now let us take the third reason why haloarenes have low reactivity towards nucleophilic substitution reaction. स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक काम करिए, इसका जरा सेल्फ आयनाइजेशन लिखिए। लेट अस कंसीडर द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ योर हैलोबेंजीन। स्टूडेंट्स, जो सेल्फ आयनाइजेशन के बाद जो है आपकी बेटे दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक आपका फेनिल कार्बोकेटाइन मिलेगा, दूसरा आपको हैलाइड न्यूक्लियोफाइल लीविंग न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ है, इस बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ है तो इसके थ्रू दो चीज़ें मिलेंगी। स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे इसकी बात करें ना बेटे, इसकी बात करें, दोनों की जो स्टेबिलिटी थ्रू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन उसको देखा जाए तो पक्की बात आप कहोगे दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज whereas this has no resonance stabilization. स्टूडेंट्स, इसको समझना अगर आपको हो तो ये जो हमारा कार्बन है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराइज हुआ है, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है, जो p ऑर्बिटल आप बोल सकते हैं, वो इस प्लेन के बेंजीन के प्लेन के ऑर्थोगोनल है। और अगर ऑर्थोगोनल होगा तो डेफिनेटली इट कैन नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द साइड वाइज ओवरलैपिंग प्रोसेस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हियर। मतलब
इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है। जिस ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो जो वैकेंट ऑर्बिटल है, सिंस इट इज ऑर्थोगोनल टू द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, so it cannot involve itself in the effective overlapping, that is effective delocalization of pi electron system here. So students, अगर ये इसका डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, इट हैज़ नो रेजोनेंस हियर, whereas दिस हैज़ रेजोनेंस। और आप सबको पता है कि इट हैज़ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन की दो हो सकती हैं, बल्कि इवन हेलोबेंजीन की बेटे आपके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। इट हैज़ द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जबकि जो फेनिल कार्बोकैटायन आपको मिला हुआ, इसका नाम जो बनेगा वो फेनिल कार्बोकैटायन है, तो फेनिल कार्बोकैटायन हैज़ नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, मीन्स नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है तो आप कहेंगे कि सेल्फ आयनाइजेशन के बाद ये जो मिला हुआ है पॉजिटिव आयन कार्बोकैटायन, ये इट इज़ लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू योर हेलोबेंजीन हियर। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये सेल्फ आयनाइजेशन की जो टेंडेंसी हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं, दिस कंपाउंड हैज़ नो टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बोकैटायन। इफ this have no tendency to form the carbocation, no nucleophilic substitution reaction take place here. So students, it is the third reason. Now let us consider the fourth reason. Students, अगर fourth reason की बात मैं आपसे करूं तो आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो बेंजीन रिंग है, ये खुद में एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। आप ऐसे कहो कि इट हैज 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन present in benzene ring. It contains 3 lone pair of electron, that is 6 pi electron, delocalized pi electron. जबकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। आप समझ सकते हो इस बात को कि ये जो है इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज्ड बेटे सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन, दीज आर डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग, डीलोकलाइज्ड। तो अगर इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है विच आर गोइंग टू रिप्लेस योर हैलाइड न्यूक्लियोफाइल इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच। देन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप कह सकते हो कि द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल feels a certain degree of electrostatic repulsion when it comes to replace halide nucleophile from halobenzene here. So that is why आप कह सकते हो this particular haloarine, this haloarine have low reactivity than RCS2X, that is haloalkane, towards the nucleophilic substitution reaction. So students, these are the 4 reasons which can be given in support of the fact that the haloarenes have low reactivity towards the nucleophilic substitution reactions. Students, अब जो बात करनी है वो इस पर करनी है कि जो हमारे हैलोएरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो लो रिएक्टिविटी है
इसको हम लोग इन्हेंस कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन द टेंडेंसी ऑफ low tendency of haloarenes to show nucleophilic substitution reactions can be enhanced. स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 बातें दे रहा हूँ। मैं आपको पहले 3 एविडेंसेस शो कर रहा हूँ और इन एविडेंसेस की बेसिस पर आपको कंक्लूड करना है कि किसी हैलोएरीन की हम लोग रिएक्टिविटी जो लो रिएक्टिविटी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए है उसको हम लोग कैसे रेज कर सकते हैं, उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस हैलोएरीन को हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पर मतलब बेटे इसकी जो पैरा पोजीशन है इस पर NO2 लाइक कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाल दें। आपको पता होना चाहिए बेटे कि जो NO2 है इट इज़ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बेटे अगर ऐसा करके अगर हम लोग क्या करें, यही सेम रिएक्शन जो डाउज मेथड की थी उसका यूज करें, तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा। इन द फर्स्ट स्टेप आप जब NaOH से आप इसको रिएक्ट कराओगे तो वहाँ से आपकी टेम्परेचर कंडीशन आपकी माइल्ड हो जाएगी। वहाँ पर आपने यूज किया था 623 केल्विन स्टूडेंट्स, और वहाँ पर आपने प्रेशर जो अप्लाई किया था वो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज किया था। यहाँ पे प्रेशर को आपको रिलीज़ कर लेना है, जबकि टेम्परेचर जो है वो लो यूज करना है। वहाँ पे 620 था, 23 था, वहाँ पे ओनली आपको 443 केल्विन का आपको टेम्परेचर यूज करना है। स्टूडेंट जब ऐसा करेंगे तो आपको आपका जो फिनॉल का सोडियम साल्ट मिलेगा, दैट मे बी कॉल्ड एज द सोडियम फिनॉक्साइड। और ये सोडियम फिनॉक्साइड को जब आप लोग क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे किसी मिनरल एसिड से। मिनरल एसिड का मतलब HCl, H2SO4, इन सब से यू गेट योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज फिनॉल इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हो कि अल्टीमेटली हमको नाइट्रोफेनॉल एज द प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इट मीन्स दैट कि अगर हम लोग क्या करें, अपनी हैलोएरीन की जो पैरा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द हैलो ग्रुप, उस पर हम लोग क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा दें, तो रिएक्शन कंडीशंस रिवील दैट दिस कंपाउंड हैज हायर रिएक्टिविटी देन क्लोरोबेंजीन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, लाइकवाइज अगर हम एक यहाँ पर और ग्रुप लगा दें, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एक NO2 और लगा देते हैं, इट इज़ अनदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG ग्रुप है ये, तो टेम्परेचर कंडीशन बिकम्स और सिंपल हो जाती है। ये जो पहले आपने 443 यूज किया था, अब वो और सिंपल हो जाती, 323 केल्विन के आसपास हो जाती। स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखिए यहाँ पर तो आपको कितना मिला, यू हैव, देखो टेम्परेचर कंडीशन और हो गई, प्रेशर को कम्प्लीटली आपको यहाँ रिलीज करना पड़ा आपको, फिर आपने इसका एसिडिफिकेशन करा दिया, तो आपको आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो फिनॉल है आपको मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक ग्रुप और लगाया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का, तो इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई। लाइकवाइज स्टूडेंट्स, अगर एक यहाँ पर और हम NO2 ग्रुप लगा दें, मतलब थर्ड बेटे क्या करें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। स्टूडेंट्स, एक बात क्लियर करिएगा, जो ग्रुप आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा रहे हैं वो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में या तो आर्थो पर है या तो पैरा पर है। ये दी थ्रू आर द आर्थो एंड दिस इज द पैरा।
तो जब आर्थो पैरा पर आप ग्रुप लगा रहे हैं तो बेटे अब क्या हुआ, यहाँ पर केवल आपको वार्म करने की ज़रूरत है, सिंपल वार्मिंग इज नीडेड। और अगर ऐसा करोगे तो पक्का आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। और यहाँ पे H2O NOH की जगह आपको केवल H2O यूज करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, यू गेट योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इन दिस वे, यू गेट योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। और इसमें आपको सीधे आपका फिनॉल एज द प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज रिएक्शन जो आपकी तीनों हैं, दैट डेफिनेटली शोज कि इफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स are intact at artho and para positions with respect to the halochloro group in benzene ring, these all have enhancing effect toward the nucleophilic substitution reactions. Students, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाना आप चाहते हो तो इसके आर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा देंगे तो पक्का है आपके जो क्लोरोबेंजीन है, डेफिनेटली इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो रिएक्टिविटी है डेफिनेटली गेट इन्हांस्ड हियर। स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दैट लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन withdrawing group have enhancing effect towards the nucleophilic substitution reaction. तो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए हम जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, जो इंटरमीडिएट है, उसके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को लेकर के हम आपसे बात करेंगे। उनकी जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है उसके टर्म में हम रिएक्टिविटी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, मान लो ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन में बेटे आपके पास क्लोरो ग्रुप के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और आपको करना क्या है, यू हैव टू राइट द मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट मिलेगा, एक बार आप क्या करो, आर्थो को लो, आर्थो डेरिवेटिव लो। जैसे हमने मान लो यहाँ पे लिया आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, स्टूडेंट्स हमने लिया। दोबारा हम क्या करेंगे, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लेंगे। तीसरी बार हम क्या करेंगे, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लेंगे। स्टूडेंट्स, और फिर क्या करेंगे, इस पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी जो डाउज मेथड वाली, उसको उसकी मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, पहले हमने आपको जो दिया है आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इसमें हम कर क्या रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगा रहे हैं। बेटे इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है इट हैज़ 2 स्टेप। पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है एंड दिस इन्वॉल्व द अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल ऑन आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो जब आप इंटरमीडिएट बनाएंगे तो कैसे बेटे इंटरमीडिएट बनेगा। स्टूडेंट्स, वी हैव 1, जब ये अटैक होता है तो स्टूडेंट्स इस अटैक में बेटे इस पाई बॉन्ड के क्लीवेज के बिहाफ पर इस कार्बन पर OH ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो केयर करिए, अगर इस पाई बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ है तो जो इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है
जो इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा वो आपको क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होगा, ये पाई होगा और ये होगा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि जिस कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप इंटैक्ट है, इस जो स्लो स्टेप है उसमें जो नेगेटिव इंटरमीडिएट, जो उससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट है उसमें नेगेटिव चार्ज उसी कार्बन पर आ रहा है जहां पर NO2 ग्रुप इंटैक्ट है। अगर इसी कार्बन पर आता होगा तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज डेंसिटी है उसको ज़्यादा विड्रॉ करेगा, उसको वो ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होगी, किसके थ्रू, NO2 ग्रुप के थ्रू। मतलब अगर सिचुएशन ऐसी है तो NO2 इफेक्टिवली क्या करेगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर सकता है, डीलोकलाइज कर सकता है। अगर ये डीलोकलाइज कर सकता है तो पक्का ये इंटरमीडिएट जो आपको मिलेगा उसमें जो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी होगी, जो अमाउंट होगा, डेफिनेटली दैट फाउंड टू बी लेस हियर स्टूडेंट्स। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, जब आप करोगे तो जो डिफरेंट पॉसिबल इंटरमीडिएट बनेंगे उसको आप बना सकते हो रेजोनेंस के थ्रू। तो इसका बेटे जो दूसरा जेनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। दिस वी हैव OH Cl 1 2 3, दिस इज हियर नेगेटिव चार्ज हियर, पाई बॉन्ड यहाँ मिलेगा आपको, या NO2 ग्रुप होगा, दिस इज हियर। अब ये देखो बना आपके पास, फिर इसका डीलोकलाइजेशन दिखाइए तो पाई बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो आपको तीसरा इंटरमीडिएट मिलेगा। आपको जो थर्ड फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट आपको रेजोनेंस फॉर्म मिलेगा नेगेटिव, वी हैव पाई बॉन्ड, दिस इज हियर NO O OH Cl, ये मिला। नाउ आफ्टर दैट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा एंड दैट कंप्लीट क्लीवेज ऑफ दिस क्लोरो ग्रुप टेक्स प्लेस एंड फाइनली आपको जो मिलेगा वो केयर करिए, यहाँ से आपका Cl ग्रुप डिपार्ट हो जाएगा और ये डिपार्चर की जो प्रोसेस होगी वो फास्ट होगी। ये आपका फास्ट स्टेप होगा, जो सेकंड स्टेप आपका बन रहा है, और इसके थ्रू आपका जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है, जो नाइट्रोफेनॉल है, दैट कैन बी ऑब्टेन हियर। तो दिस इज हियर 1 2 3 हियर, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पे NO2 मिलेगा और उसके साथ जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो Cl नेगेटिव आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, दिस इज वे टू राइट द mechanism of nucleophilic substitution reaction in haloarine. Students, likewise आप क्या कर सकते हो, अब आप जो दूसरा कंपाउंड लेंगे जिसकी मैकेनिज्म आपको लिखनी है वो है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स, इस पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 NO2, दिस इज हियर 1 2 3, सेम सिचुएशन आएगी यहाँ पर। NaOH जो OH न्यूक्लियोफाइल आपको दे रहा है, इसके अटैक की प्रोसेस स्लो होगी। आप देखोगे जब आप लिखोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर डीलोकलाइज होगी, इसी कार्बन पर आएगा जहाँ NO2 प्रेजेंट है। तो फर्दर क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज वहीं अराइज होता जहाँ NO2 प्रेजेंट है, इसका मतलब NO2 क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली डीलोकलाइज कर सकता है। अगर इफेक्टिवली डीलोकलाइज करेगा तो नो डाउट यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबलाइजेशन क्रिएट होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ भी वही सेम सिचुएशन आई। इट डेफिनेटली मीन्स कि व्हेन NO2 ग्रुप इज इंटैक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, जो इंटरमीडिएट है दैट बिकम मोर स्टेबल ड्यू टू द arise of charge at the carbon which contains NO2 group here. But students, जब आप इसको पैरा पर लेंगे, ये आपको करना है
आप इसी सेम प्रोसीजर का यूज करके आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, मेटा डेरिवेटिव लेना है, नाइट्रो डेरिवेटिव लेना है। लेट अस कंसीडर मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स, जब मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लोगे तो फिर यही बात आएगी, फिर OH अटैक करेगा इसी तरह से। लेकिन अब आप क्या करोगे, जब इस इंटरमीडिएट जो बनेगा उसका जब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आप लिखोगे तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ अराइज नहीं करेगा जहाँ पे NO2 ग्रुप इंटैक्ट है। दिस डज नॉट अराइज एट द कार्बन विच कंटेन्स NO2 ग्रुप हियर। मीन्स यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज, जो कार्बन आयन जो बना हुआ है, ये NO2 ग्रुप से उतना इफेक्टिवली स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है जितना ये दोनों हो पा रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस शोज दैट कि द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन with respect to the position of halo group, chloro group increases the reactivity of haloarenes toward the nucleophilic substitution reaction. But this does not happen in the case of meta-nitrochlorobenzene. Thank you.